हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका मैंने नाम सोचा है स्टडी एनसीईआरटी विथ मी। इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं कि हम एनसीईआरटी के जो जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो गया, जियोग्राफी वाला पार्ट हो गया, हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट को, एनसीईआरटी की बुक को एकदम डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उससे जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट निकलेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और आपको पता ही है इस चैनल के बारे में, ये चैनल को पहले तो एकेडेसिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मैं केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहा था और केमिस्ट्री में मेंबर्स है बहुत सारे, ठीक है ना, अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं और वो आपकी केमिस्ट्री टैकल कर सकते हैं और मैं इकोनॉमिक्स आपका टैकल कर सकता हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्विच कर जाऊँ इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स मैं ट्राई करूँगा कि जितनी मुझे आती है मैं उतनी आपको समझा पाऊँ। और मेरा टारगेट ये है कि मेरे साथ अगर बंदा एक बार कोई एनसीईआरटी पढ़े तो उसकी सारी पॉइंट्स जो है उस चैप्टर की क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सर ये तो आपने बताया नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट है, तो मैंने सोचा मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें ये तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तो आइडिया दे दूँ। इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है? जो पूरे वर्ल्ड में मनी का कलेक्शन है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ठीक है, इंडस्ट्री की ग्रोथ है, जो कंट्री की डेवलपमेंट है ना, वो सारी चीज़ें इस सेक्टर में डिस्कस होती है, जिसको अपन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इन दिस सब्जेक्ट वी डिस्कस अबाउट द मनी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो सर आप कौन सी क्लास से शुरू कर रहे हो? मैं क्लास 9th की चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से शुरू करने वाला हूँ। पहले इस स्टोरी का नाम ही बड़ी ऑड लगता है ये लिटरेचर का पार्ट है और हम इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप इस चैप्टर का उद्देश्य समझो कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। नाम पर जाइए तो नाम क्या कह रहा है? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर आपको किसी विलेज के फार्मर्स, विलेज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और विलेज की डेवलपमेंट कंडीशन के बारे में बताएगा। यही तो इकोनॉमिक्स डील करता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से एक एग्जाम्पल लिया गया विलेज पालमपुर को, इससे सारे विलेजेस को जनरलाइज्ड करने की कोशिश की जाएगी और विलेजेस की कंडीशन के बारे में हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे विलेज में जो फार्मर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं, जो डेवलपमेंट है वो क्या अभी किस स्थिति में है और इसको कैसे बेटर किया जा सकता है। यही इस चैप्टर का उद्देश्य है। इस चैप्टर के माध्यम से ये हम जानेंगे। ठीक है, पहला चीज़ जो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर की ओवरव्यू जान लो। ठीक है, ओवरव्यू मतलब क्या है होगा इसमें। द पर्पज ऑफ दिस स्टोरी is to introduce some basic concepts relating to production and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। देखो ये hypothetical village है, कोई ये रियल विलेज नहीं। हाइपोथेटिकल मतलब मन गढ़न, मन से माना हुआ। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप क्या जानोगे कि जो प्रोडक्शन के लिए बेसिक कंसेप्ट है, जो चीज़ प्रोडक्शन में लगती है, प्रोडक्शन मतलब इन द सेंस आप डेवलपमेंट के काम में या प्रोडक्शन समझ रहे हो, उत्पादन में लगती है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम वही जानेंगे कि ये प्रोडक्शन कैसे हो रहा है गांव में। एक एग्जाम्पल लेते हैं पालमपुर का, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है। इस गांव में फार्मिंग मेन एक्टिविटी है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। अब देखो ऐसे सब लाइन को हाईलाइट करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये लाइन को हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए जी। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट etc आर ऑल्सो कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। तो किसी भी गांव में सिर्फ फार्मिंग ही थोड़ी होती होगी कि सारी जनता जो है वो फार्मिंग पर ही डिपेंड है। मैक्सिमम जनता गांव में, आप आज भी ये ट्रेंड महसूस कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि फार्मिंग में ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के काम में भी रहते हैं, डेयरी दूध के काम में भी रहते हैं, ट्रांसपोर्ट के भी काम में रहते हैं, जो कि कैरिड आउट होता हो ना लिमिटेड स्केल, मतलब बहुत कम स्केल में। ठीक है, दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो, आप जो चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए ना, बहुत सारे मतलब कि एफर्ट्स, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी या
बहुत सारे रिसोर्सेज क्या होता है, जो आपकी मदद करे उस, ठीक है ना। तो पहला रिसोर्स हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, फिर कुछ मैन मेड आइटम्स की ज़रूरत है, फिर ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत है, और पैसे की ज़रूरत है, तब जाके कोई चीज़ प्रोड्यूस होगा। अभी अगर आपको रफली समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। एज वी विल रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। देखो, ये चैप्टर आपको क्या समझाने की कोशिश करेगा कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं कैसे कंबाइन करके कोई गुड्स को जो आप चाहते हैं उसको प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो जैसे गाँवों में मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग का। तो फार्मिंग में जो क्रॉप्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग, उसमें क्या क्या लग रहा है, और उसको फाइनल उस स्केल में, जिस स्केल में आप लाना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो इस चैप्टर में आप जान सकते हैं, जनरलाइज चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बात जान लेते हैं, ये पालमपुर की इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि पालमपुर की खास बातें क्या है, इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। तो पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। पालमपुर अच्छे मतलब गांव और शहर से घिरा हुआ है, ठीक है। रायगंज ए बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, ठीक है, जिसका नाम रायगंज है। और वो कैसा गांव है, बड़ा गांव, बिग विलेज है, छोटा गांव नहीं है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स टू द विलेज टू द रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। हर तरह के रोड कनेक्ट है उस विलेज से, हर जगह के रोड, मतलब रोड की कनेक्टिविटी भी अच्छी है पालमपुर की, रायगंज से भी। और एक छोटा सा शहर है शाहपुर, स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, वहाँ से भी आपकी अच्छी मतलब की कनेक्टिविटी है। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलोक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज loaded with jaggery and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeeps, tractors and trucks। बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट, अब रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है तो ट्रांसपोर्ट भी दिखेंगे ना आपको। तो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, बहुत तरह के आपके ट्रांसपोर्ट भी विजिबल होंगे। जैसे बुलोक कार्ट्स हो गया, टोंगाज हो गया, टोंगाज समझते हैं, टमटम, ठीक है। बफेलो में भी कार्ट बांध देते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैगरी, जैगरी का मतलब होता है गुड़। क्या होता है जैगरी का मतलब, गुड़, गुड़ ले जाएंगे, अदर कॉमोडिटीज मतलब प्रोडक्शन की सामान ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और भी आपको दिख जाएगा, और भी आपको गाड़ी दिख जाएंगी, जैसे मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल में कौन कौन सी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। तो ये आपको जनरलाइज चीज़ें दिखा रहा है कि ये बहुत छोटा गांव पालमपुर नहीं है, इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है ना वो आपको दिखने को मिल रही है, ठीक है। रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। इस गांव में कितने परिवार हैं, 450 परिवार हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट के लोग हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। इसमें देखो 450 फैमिली में 80 अपर कास्ट फैमिलीज जो है ना वो इस विलेज की मेजोरिटी ऑफ लैंड पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है, मतलब ज़्यादातर ज़मीन इस गांव की किसके पास है, 80 अपर कास्ट लोगों के पास। उनके घर भी अच्छे होंगे, देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। घर बड़े हैं, ईंट से बने हुए हैं और प्लास्टर्ड घर हैं। जो एससीज हैं, दलित हैं, वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को कंप्राइज करते हैं। जितनी भी पॉपुलेशन है ना, जैसे 450 फैमिली है तो उनके 1/3 एससी ऑक्यूपाई करते हैं इस गाँव के। एंड वो गांव के एक कोने में रहते हैं, इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉज। 1/3 जो जनसंख्या है इस गांव की, वो जनसंख्या एससी वालों की है, दलित वालों की है। और वो जो हैं वो बहुत छोटे घर में रहते हैं, बहुत छोटे। आप अपने गांव में भी ये ऑब्जर्व करते होंगे, अभी भी ये इंडिया की ये कंडीशन है, ये पुरानी कंडीशन नहीं है। जो माइनॉरिटी है वो अभी भी उनकी मतलब लिविंग उतनी अच्छी नहीं है, वो अभी भी छोटे घरों में रहते हैं। कुछ घर तो मड और स्ट्रॉक के बने, मिट्टी और पुआल के, जो झोपड़ी देखते हो ना वो है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। अब आगे बढ़े क्या, ठीक है। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ क्योंकि पेजेस मैंने जूम इन करा ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो पहले यहाँ पे, The narrative is partly based on the research study by Gilbert Attini of a village in बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये जो नैरेटिव है ना
नैरेटिव मतलब ये जो स्टोरी ली गई है ना, हाइपोथेटिकल स्टोरी, वो किसके द्वारा, एक रिसर्च स्टडी के द्वारा ली गई है। एक व्यक्ति ने रिसर्च स्टडी की, गिलबर्ट 18 ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर में एक विलेज में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में इन्होंने एक रिसर्च स्टडी की जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और उस रिसर्च के द्वारा इन्होंने एक हाइपोथेटिकल गांव बनाया, पालमपुर। पालमपुर कोई गांव नहीं है। इन्होंने किस गांव पर रिसर्च किया, जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में एक गांव था, और किसके द्वारा किया गया, गिलबर्ट 18। ठीक है ना, समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो अब देखो, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। बहुत सारे घरों के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है इस गांव में। किस गांव में, पालमपुर में। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब इलेक्ट्रिसिटी है भाई साहब, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो हो ही सकता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या, ट्यूबवेल में मदद करता है, जो कि इरिगेशन बहुत आसानी से करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, ठीक है। और यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस को भी, जैसे आप देखे होंगे गांव में मिल चलता है, आटा चक्की, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी है तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस को मतलब लगाया जा सकता है गांव में। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूजफुल कंडीशन है किसी गांव की काया पलट करने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या करता है, ट्यूबवेल इरिगेशन फैसिलिटी को फैसिलिटेट करता है, आसान होता है। ट्यूबवेल इन द फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी के कारण ट्यूबवेल इन फील्ड आ जाता है, जिसके कारण आपको रेनफॉल पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इरिगेशन में। एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल। कितने प्राइमरी स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल है, एंड 1 हाई स्कूल, 1 हाई स्कूल है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इस गांव में बढ़िया डेवलपमेंट है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, देर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। आपको इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी मिल रहा है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी मिल रहा है जहाँ पर सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार लोगों की इलाज होती है। मतलब अगर मैं पूरी ओवरव्यू दूँ तो पालमपुर गांव एक डेवलप्ड गांव है। ठीक है, इसमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी है, रोड्स अच्छे से कनेक्टेड हैं, आपके 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे इलाज भी हो सकता है। ऐसे गांव भी बहुत कम है इंडिया में, हर गांव ऐसा इंडिया में नहीं होता है। ठीक है ना, द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। आप ये देख सकते हैं, आपको पता चल रहा है कि भाई ये गांव में होता कहाँ है ऐसा। ठीक है, पालमपुर के पास सारे सिस्टम, रोड के सिस्टम अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, इरिगेशन अच्छी, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर है। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेजेस। ठीक है, इन फैसिलिटी को आप कंपेयर कीजिए अपने गाँव से, तो आप क्या पाइएगा कि अरे यार हमारा गांव तो ऐसा है ही नहीं। हाँ भाई, इंडिया में जो मोस्टली मेजोरिटी गांव है वो ऐसे नहीं है, अभी भी पता चलता है। ठीक है ना, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। इस स्टोरी के माध्यम से आप क्या जानेंगे, इमेजिनरी विलेज से आप क्या जानेंगे, डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन विलेज। ठीक है ना, आप इससे, मैंने बोला था कि इस टॉपिक के माध्यम से आपको क्या जानने को मिलेगा, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है, जो अर्निंग का सोर्स है किसी भी गांव का, वो कैसे रन कर रहा है, इस स्टोरी के माध्यम से आपको वहीं बताया जाता है, वहीं बताया जाएगा। और मैक्सिमम लोगों की अर्निंग की सोर्स क्या है, वो कैसे पैसा अर्न करते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है, क्या बेटरमेंट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। पता ही है सबको, गांव में फार्मिंग ही मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, रिसी। पूरी पॉपुलेशन तो फार्मिंग पर निर्भर नहीं रहती है, तो उसमें कुछ लोग दुकान खोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, या छोटा चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ठीक है, वी शॉल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। तो ये था आपका इंट्रो वीडियो। ठीक है ना, आगे मैं जाके आपको इस चैप्टर की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैं बताऊंगा कि जो आप प्रोडक्शन बोल रहे हो, एक्चुअली प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। मैं एक बार क्या करता हूँ, समराइज करता हूँ उस चीज़ को। हमने क्या शुरू किया है भाई साहब, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं दोस्त,
इकोनॉमिक्स में किसी भी देश में जो मनी है, जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो अर्निंग है, जो टैक्सेस हैं, जो मतलब पूरी डेवलपमेंट की स्टडी किस में होती है? इकोनॉमिक्स में होती है। अच्छा सर, तो आप पढ़ा क्या रहे हैं? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये इकोनॉमिक्स है क्या? मैं बोला देखो, इस कहानी के माध्यम से आपको गांव की डेवलपमेंट के बारे में बताई जा रही है, गांव की एक्टिविटीज़ के बारे में बताई जा रही है, वहाँ अर्निंग कैसे होता है, वहाँ फार्मर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या लैगिंग है, ठीक है, ये बताने की कोशिश की गई है। पालमपुर कैसा विलेज है भाई साहब? हाइपोथेटिकल विलेज है, ठीक है। पालमपुर में हमने जाना कि क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। पालमपुर गांव जो है वो अच्छी गांव, उस पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी है, वेल कनेक्टेड रोड्स हैं, 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, 1 डिस्पेंसरी है जहाँ पर मतलब कि हेल्थ केयर सेंटर भी है, स्कूल्स भी अच्छे अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण इस गांव का काया पलट हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, ट्यूबवेल बन गए हैं गांव में, ठीक है ना। ट्यूबवेल बनने से क्या फ़ायदा हुआ कि इस गांव को इरिगेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा ना, जो कि आज मैक्सिमम गांव इस चीज़ पर अभी भी डिपेंड करती है। किस पर? रेनफॉल पर, ताकि हमारा इरिगेशन प्रॉपरली हो सके, ठीक है। और हमने देख लिया, सारा देखा, और फिर हमने देखा कि इस विलेज में कितने परिवार थे? 450 परिवार थे, जिसमें 80 परिवार जो थे वो अपर कास्ट के थे, और वो मेजोरिटी लैंड जो है पालमपुर का ऑक्यूपाई, मतलब ज़्यादातर ज़मीन पालमपुर का उन्हीं के पास था। उनके घर भी बढ़िया थे, बड़े थे, ईंट के बने हुए थे, सीमेंट से प्लास्टरिंग की हुई थी। और जो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन था वो कौन था? दलित था, जिसके पास बहुत छोटी ज़मीन, छोटी घर, इतने छोटे घर थे, और वो घर भी कैसे थे? मर्ड्स एंड स्ट्रॉस के, मिट्टी और पुआल के, जो कि झोपड़ी बोला जाता है देसी भाषा में अगर बात करें तो, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा, इस गांव के बारे में पढ़ा। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इस गांव में जो एक्टिविटी चल रही है, फार्मिंग की एक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, और कैसे प्रोडक्शन को रिजल्ट किया जाता है। मेन चीज़ वही है, इस चैप्टर का उद्देश्य यही है, प्रोडक्शन को कैसे प्रोसेस किया जाता है, वही पढ़ने वाले हैं। यही था ये इंट्रो वीडियो, यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि ऐसी कोई खास चीज़ इस वीडियो में थी नहीं, और मैं पूरी इकोनॉमिक्स ख़त्म करने का आपसे वादा करता हूँ। केमिस्ट्री के बहुत सारे टीचर्स हैं, इसलिए मैंने केमिस्ट्री स्किप किया, और इकोनॉमिक्स अभी कोई ले नहीं रहा है। तो अभी मेरा टारगेट है कि आपकी इकोनॉमिक्स कवर कराई जाए, और ऐसी तरह से कवर कराई जाए कि आपको लगे कि यार ये रटना नहीं है, ये तो होता है, ये मुझे पता है, ये होता है, ठीक है ना। एक और बात, इसमें मेन चीज़ जो है ना वो होती है आंसर राइटिंग स्किल। तो आप जितना पढ़ें, ट्राई करके मैं लिखने में कितना अच्छा हूँ, खुद से लिखने में कितना अच्छा हूँ, वो आपके मार्क्स को डिटरमाइन करता है। आप चीज़ें जानते हैं बट उसको पेपर पर डिपिक्ट नहीं कर पाते, तो वो कैसे आएगा? वो एक ही चीज़ से आता है, प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो लास्ट में आप रटोगे तो उससे नहीं आएगा। अगर आप शुरू से ही लिखने का आदत बना रहे हो तो वो आपका इम्प्रूव होगा राइटिंग स्किल। तो आप, आशा है कि आप राइटिंग स्किल पे काम करेंगे, और मैं ये पहले लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगले लेक्चर से थोड़ी सी हेक्टिक होगी लेक्चर, थोड़े बड़े लेक्चर होंगे, क्योंकि टॉपिक्स मैं डील करूँगा अच्छे से, ठीक है ना, समझ में भी सारा आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर हो सके जितना दबा के करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी डाउट्स होगा वहीं पे आपका डाउट रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।